नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज़ में। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अलका नीम जनपद हापुड़ की एक ऐसी महिला हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों और भाजपा संगठन को मजबूती प्रदान करने और भाजपा की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करके और हर वक्त असहाय लोगों की मदद करके अग्रणी मोर्चे पर रहकर अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, नमामि गंगे गंगा की जिला संयोजिका और वरिष्ठ समाज सेविका अलका नीम। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे ई हापुड़ न्यूज़ में। धन्यवाद, नमस्कार। तो अलका जी से बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा नेत्री अलका नीम ने दशकों पहले नारी दहेज उन्मूलन संस्था का गठन कर सैकड़ों युवक युवतियों को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराया है। जब कई दर्जन दुल्हों की सामूहिक बारात हापुड़ की सड़कों से निकली तो उन्होंने खूब शोहरत पाई और ये एक ऐसा आयोजन था जिसने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक कार्य करने के लिए रायजादा राम गोपाल धर्मार्थ समिति ने गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री द्वारा कन्या शिक्षा और सुरक्षा सम्मान से उन्हें नवाजा गया। आपको बता दें कि पूरी कमिश्नरी में अलका नीम को ही इस खिताब से नवाजा गया। आज हमारे साथ खास मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं अलका नीम। तो अलका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम जी। धन्यवाद आपका। और बात करें सामाजिक कार्यों की तो आप अक्सर जो है सबसे आगे दिखती हैं, चाहे होली हो दिवाली हो, आप हमेशा वृद्धाश्रम में नजर आती हैं। लोगों की समाज सेवा आप हमेशा करती हैं। और ये सेवा भाव कहाँ से आया? ये सेवा भाव हमारे पति द्वारा हमें मिला। उन्होंने हमें सिखाया आगे बढ़ना और दूसरों की सेवा करना, सेवा भाव रखना। उन्होंने हमें सिखाया अपने वृद्धजनों की सेवा करना और बेटियों और जो हमारे लाचार लोग हैं उनकी सेवा करना। आगे बढ़ने का जो अवसर हमें दिया, जो हमें मौका दिया, वो हमारे हस्बैंड ने हमें दिया, सिखाया, हमें सब कुछ सिखाया। जैसे कि मतलब घर से यहाँ तक का सफ़र उन्हीं के द्वारा सिखाया गया। और जो हमारे गुरु रहे यहाँ पर, यहाँ के बहुत ही मौजूदा लोग जो हापुड़ शहर के बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का हमें सौभाग्य दिया, जो हमारा सौभाग्य बना। और हमने एक यहाँ पर हापुड़ में ही ये पाया हमने कि अपने जीवन को किस तरीके से औरों के लिए जिया जाता है। ये हमने हापुड़ में आके सीखा कि कैसे हम अपने जीवन को दूसरों के लिए भी जी सकते हैं और एक आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लिए सब जीते हैं, आप दूसरों के लिए जी कर देखें, आपको अलग ही सुखद अनुभव होगा। आप दूसरों की मदद करके देखें, तब आपको मालूम होगा कि इसमें हमें क्या मिलता है। जब इस शहर में मैं शादी करके आई तो बहुत ही घरेलू महिला थी। तब पति ने जो निर्णय लिया कि हमें एक संस्था बनानी चाहिए जिसके द्वारा जो हमारी गरीब बेसहारा बेटियां हैं उनकी शादियां हम लोग अपनी संस्था द्वारा कराएं। तब हमने बहुत सारी शादियां कराई और ऐसा लगता था जैसे हमारी बेटियों की शादी हो रही है। जब वो दूल्हे जोड़े हमारे सामने आते तब हमें बहुत अच्छा लगता। और जब उनकी बारातें चढ़ती, जैसे एक बार मैंने 21 शादियां की एक साथ, तो मैंने 21 ही दूल्हे जो थे 21 ही घोड़ी पर चढ़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे शहर में जो है एक रौनक हुई, बहुत अच्छा लगा। और इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम किए, जिसमें हमारे जो शहर के मुख्य समाज सेवी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने हमें बताया कि हमें इस कार्य को लगातार करना चाहिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपका रहता है, सबकी मदद से और सहयोग से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा होता। फिर हमें समस्या आई, हमारे पास लड़कियों की ऐसी समस्याएं आई जो उस समय थाने वगैरह नहीं जा पाती थी। फिर वो समस्याएं हम अपने घर पर बैठकर सुनते, उनको सुलझाने की कोशिश करते। मैंने काफ़ी कोशिशें
कि लड़कियों का घर बसे, और बहुत लड़कियों के घर बसाए भी। इसके लिए मैंने उनको समझाया, उनकी ससुराल में जा जाकर उनसे बातचीत की, उनके ससुराल वालों को समझाया। और इस कार्य में मेरे हस्बैंड और मेरे साथ की महिलाएं मेरा भरपूर सहयोग करती। जहाँ पर कभी बेटियों के साथ में कोई दुराचार, कोई इस तरह की घटना हो जाती, मैं वहाँ पर पहुँचकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करती। चाहे मुझे फिर पूरा शहर ही क्यों न जाम करना पड़े, मैं उसके लिए अड़ी रहती और उस लड़की को, उस पीड़िता को न्याय दिलाकर ही रहती। उसमें मेरा सहयोग हमारे शहर के मुख्य जो हमारे समाज सेवी हैं वो भी करते, और शहर का हर पत्रकार इस कार्य में मेरे साथ जुड़े रहते। पत्रकार जो हमारे शहर के हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा, और बहुत ही ज़्यादा उनका ये हमारे लिए एक वरदान रहा कि हम एक घर से उठ के आज अपनी समाज में एक जगह बना पाए हैं। एक गरीब परिवार की बेटियां हापुड़ में आकर के एक अपनी पहचान बना रही है। ये अच्छी शिक्षा और अच्छी प्रेरणा का ही नतीजा है जो मैं आज इतनी अच्छी जगह पर खड़ी हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, और मैं समझती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी साबित हुई हूँ, अच्छी बहू साबित हुई हूँ, अच्छी माँ साबित हुई हूँ अपनी जगह पर। और मैं आगे ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी अपने बच्चों की शादियाँ कर चुकी हूँ, सबके सब अपने में सेटल। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। हमारी बेटियाँ जहाँ न्याय नहीं पा रही हैं वहाँ उनको न्याय दिलाने के लिए मैं अग्रसर हूँ, और ये कोशिश रहती है मेरी। मैं इस समय परिवार परामर्श समिति में एज ए काउंसलर भी रहती हूँ, और ये मेरी कोशिश है, समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहती है कि परिवार बचे रहें, परिवार बसे रहें, परिवार टूटे ना। कई बार बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आप सड़क पर भी उतरी, प्रदर्शन भी किया, तो प्रशासन भी पूरा हिल गया। हाँ तो एक वाकया आप बताएं थोड़ा संक्षेप में। जी, एक बार अटूटा की एक लड़की थी, किसी वजह से तेजाब पिलाया गया। ये बहुत साल पहली घटना है, जब हमारा गाज़ियाबाद ज़िला लगता था, हमारा हापुड़ ज़िला नहीं था उस समय पे। और रघुवीर लाल जी वहाँ पर एसपी हुआ करते थे गाज़ियाबाद ज़िले में, और हमारे यहाँ सीओ साहब हुआ करते थे। तो उस बिटिया के जो आरोपी थे उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। क्या रीज़न था मालूम नहीं था, लेकिन हमारी वो बिटिया एक्सपायर हो गई, जिसके लिए न्याय के लिए वो लोग मेरे पास आए। तो उसके गले में बहुत दिक्कत हुई, बहुत तड़प के उसकी मौत हुई उस लड़की की। उसके गले में जो है बहुत ज़्यादा वो गला पूरा कट चुका था अंदर से, तो उसको बहुत दिक्कतें हुई। घर की जो परिस्थिति है वो किसी भी तरह से रही, मालूम नहीं चल पाया। लेकिन उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ, जो घोर अन्याय हुआ, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, और मुझे लगभग 2-2.5 घंटे पूरा तहसील चोपड़ा उस समय जाम रखना पड़ा, जिसमें कि कोई सुनवाई उस समय नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके लिए मुझे पूरे चौराहे को जाम करके रखना पड़ा, और उसमें गांव वाले सारे 2-2 ट्रॉली भर के आए, उन्होंने पूरा जो रोड है उसको जाम कर दिया। उसमें बहुत दूर तक लाइनें लग गई, और लोग जो है परेशान भी हुए। लेकिन एक बिटिया को न्याय दिलाने के लिए मैं अड़ी रही कि नहीं। उसमें रघुवीर लाल जी जो है बहुत दूर जाम में फंसे रहे, और फिर वो पैदल पैदल चल कर आए। उन्होंने कहा, मैडम हम तुम्हारी समस्या का हल अभी तुरंत करते हैं, हम आरोपी को अभी पकड़वाते हैं, कहीं से भी हमें ढूंढना है, कृपया ये सब छोड़िएगा। कि ठीक है, हम यहीं पर आपका इंतज़ार करते हैं, हम भीड़ को हटा देंगे, हम सब लोगों को, लेकिन आपको 1 घंटे के अंदर हमें आरोपी यहाँ चाहिए पकड़ के। तो उन्होंने जो है इस बात का हमारी का जो है पूरा जो है हमारा साथ दिया, और कहा कि हाँ ये अन्याय है लड़की के साथ में, और हम सब प्रशासन आपके साथ है। तभी वो उन्होंने आरोपी ढूंढे, पकड़े, और वो आरोपी जेल के अंदर किए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ एक लड़की का रेप हुआ था बहुत साल पहले, एक छोटी सी बच्ची का। उस लड़की को बहला फुसला कर इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया और मार करके किसी स्कूल में वहाँ फेंक दिया। तो आरोपियों ने उस लड़की को जो है दाह संस्कार भी कर दिया, दफना भी दिया। मेरे पास ये सूचना हुई, मुझे इस बात को बताया गया कि ऐसा कुछ लगता है, आप इसकी आवाज़ उठाइए, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर हमने इस मामले को बहुत ज़ोर शोर से उठाया कि भाई लड़की के साथ अगर इस तरीके से हमारे हापुड़ क्षेत्र में हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। और
आरोपियों को वहाँ तक पहुँचना चाहिए, अपनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मैंने कोशिश की, फिर लड़की को जो है मैं अधिकारियों के पास गई, बहुत सारा समय लग गया इस चीज़ में मुझे। मैंने परमिशन ली कि उनका शव कब्र से निकलवा कर लड़की को जो टेस्ट के लिए भेजा जाए और उनको आरोपी को पकड़ा जाए। फिर हमने ये कोशिश करके डीएम साहब से परमिशन ली, लड़की को शव से निकाल कर उसका जो भी टेस्ट के लिए जाती हैं उनके लिए टेस्ट को वहाँ भेजा गया, आरोपियों को पकड़ा गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय हम लोग अपने स्तर से करते थे। आज हमारा पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव है, आज सब चीज़ें बहुत एक्टिव हैं। हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनकी लोकेशन से इनके जो हम कहेंगे कि इनके ज़रिए हम लोग आरोपी को बहुत जल्दी पकड़, सर्विलांस की मदद से टेक्नोलॉजी बहुत हाई है अब। उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन की भी बहुत दिक्कत थी, पुलिस प्रशासन को भी बहुत दिक्कत होती थी। ऐसा नहीं है कि वो भी, अब आरोपी इस मोबाइल के ज़रिए, लोकेशन के ज़रिए, मैप के ज़रिए पकड़े जाते हैं। उस समय पे बहुत मुसीबत होती थी। तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी कोशिशें करते तो थे, लेकिन वो यहाँ पर, लेकिन आज हमारा पुलिस प्रशासन भी और हमारे योगी सरकार भी, देखिए जब से योगी सरकार हमारी आई है यूपी में, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये दावा है हमारा कि महिलाओं को अगर सुरक्षा मिली है तो योगी सरकार में मिली है। हम निश्चिंत होकर बिल्कुल अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार का जो कस रखा है शिकंजा अपराधियों पर, बहुत ही अच्छा है। योगी सरकार को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है, धन्यवाद है कि आज बेटियों की सुरक्षा का ज़िम्मा हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। उसके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। अब बात करें, देखिए आपने कड़ा संघर्ष किया न्याय दिलाने के लिए, क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा उन दिनों? जी, ये मैं दरअसल बहुत सारा, मतलब एक कहते हैं कि बहुत कड़े परिश्रम और संघर्ष के बाद यहाँ तक आई हूँ। तो मेरी जो एक जीवन संघर्ष की कहानी है, मुझे खुद को प्रेरणा देती है रियली, और मैं अपने को बहुत स्ट्रांग महसूस करती हूँ कि आज तू जहाँ आई है तो भाई जो हमारे शहर के प्रमुख लोग हैं, जो हमारे शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने मतलब मुझे अच्छी सलाह और अच्छा मशवरा दिया है जो यहाँ तक पहुँचाया है। दूसरी बात यह कि जीवन का संघर्ष तो बचपन से ही शुरू हो गया था। गरीब घर में जब मैं पैदा हुई, 5 भाई बहन थे, पापा प्राइवेट डॉक्टर, बहुत मुश्किल था जो है अपने आप को, ये परिवार को लालन पालन जो पिता करता है ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल था। मैंने सारी पढ़ाई अपनी, छोटी सी थी तो पापा ने अपने किया होगा एडजस्ट, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ी हुई 7th 8th क्लास में, मैं जब अपने जूनियर हाई स्कूल में गई, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किठौर, तो मैं उसमें गई तो वहाँ पे फ़ीस बहुत कम थी। बड़ी खुशी हुई। ये नहीं लगा कि मैं सरकारी स्कूल में आई हूँ, कि ये लगा कि यहाँ पे फ़ीस बहुत कम है भाई, 1 रुपये में भी पढ़ाई हो जाती थी उस समय पे। देखिएगा, हमने उसमें पढ़ाई की, फिर हमें वजीफ़ा मिलने लग गया। हम अपनी किताब का और ड्रेस का इंतज़ाम उस स्कॉलरशिप में कर लेते थे। तो आगे तक की पढ़ाई मैंने, जब भी स्कॉलरशिप के पैसे आते थे पहले चेक मिलता था तो मैं उसी स्कॉलरशिप को ले रखती। पापा कहते अपना जो काम है उसमें पूरा कर लो, इसमें अपनी किताबें ले आओ, इसमें अपनी ड्रेस ले आओ, इसमें अपना कर लो। तो फिर मैंने केवी इंटर कॉलेज माछड़ा से इंटर किया और फिर वहीं से मैंने डिग्री कॉलेज में बीएससी में किया। बीएससी सेकेंड ईयर में मेरी शादी हो गई। लेकिन वो सफ़र भी बहुत अच्छा इसलिए था कि एक हर बार जब भी मैं, जैसे मैं 10th क्लास में मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड से मैं पास हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मैंने ट्यूशन नहीं किया, मुझे ट्यूशन नहीं मिला, मेरे बिल्कुल जो कहते हैं डिक्टेंशन मार्क्स मेरे आ रहे हैं, तो मुझे और प्रेरणा मिली आगे पढ़ने की कि पापा मैं तो आगे पढ़ूंगी। पापा कहने लगे नहीं, हम आगे पढ़ते नहीं हैं बेटा, तुम यहीं पे रहो, हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, लोग कहेंगे घर से बाहर भेज दी लड़की, बड़ी हो गई अब।
मैं, और यहाँ गांव में स्कूल भी नहीं है, तुम कैसे पढ़ोगी? कि नहीं पापा मुझे तो जो है जाना है। पापा कहने लगे देखो लड़कों का कॉलेज है और तुम नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ने नहीं देंगे तुम्हें, लड़कों का कॉलेज है। नहीं पापा मैं हर हालत में पढ़ के रहूँगी। मुझे कॉलेज से भी अच्छा सपोर्ट मिला। मैं कॉलेज में अपने समाज की अकेली लड़की थी, उसमें केवी इंटर कॉलेज में उस समय की मैं अकेली लड़की थी। तो प्रिंसिपल भी बहुत खुश होते थे कि हमारे कॉलेज को एक अच्छी लड़की पास आउट करके जाएगी तो और लड़कियों का भी आने का यहाँ हौसला बढ़ेगा। तो अब मैं इंटर वहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास में किया। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, मैंने CPMT कोचिंग की कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जितने हमारे पास पैसे हो पाए इतने समय मैंने कोचिंग की। मैंने CPMT का एग्ज़ाम किया। पापा कहने लगे अभी एक बार एग्ज़ाम है, अभी तुझको नॉलेज हो गई है, अगली बार हो सकता है तेरा नंबर आ जाए। BSc किया, सेकेंड ईयर किया, अच्छा रिश्ता हुआ, अच्छे लोग मिले और यहाँ एक साधन संपन्न बहुत ही अच्छे परिवार में, जो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था हम लोगों के बीच में। मेरे ससुर साहब इतने अच्छे, उनके संस्कार, उनका जो हमें दिया हुआ आशीर्वाद आज हमारे साथ है। इस संस्था को जब हमने बनाया तब बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन हाँ हाई स्कूल इंटर में थे। तब ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए निकलते हैं, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल एक घरेलू महिला थी, पर्दे में रहती थी, बहुत इतना लंबा घूंघट करती थी। हम लोग तगासराय में रहते थे, तगासराय में मेरी ससुराल थी, तो बहुत लंबा घूंघट करना पड़ता था। और उसमें संस्था बना ली, अखबार वालों के आगे भी आना और बातें करना, तो इसमें बहुत ऑब्जेक्शन उठे। शुरू में बहुत ऑब्जेक्शन हमें जो झेलने पड़े। फिर हमारे ससुर साहब से भी परिवार के लोग उनको भी भड़का देते थे, पड़ोस के लोग भी भड़का देते थे कि देखो इसके फ़ोटो छप रहे हैं, इसके ये छप रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे हस्बैंड हर जगह मेरे साथ खड़े रहे और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने हार नहीं माने कि भाई चलो ये लोग कह रहे हैं तो बैठ जाओ घर पे, नहीं तुम्हें बढ़ना है। शुरुआत की बात करें, शुरुआत में आपने लोगों को, महिलाओं को खास तौर पे न्याय दिलाने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और आज काउंसलिंग करके परिवार जो हैं, जो परिवार बिखर रहे हैं उनको एक कर रही हैं जी। तो क्या बताना चाहिए काउंसलिंग के बारे में? ये बहुत अच्छी पहल है पुलिस प्रशासन की, सरकार की। जब ये जो बनाई गई हैं समितियां बहुत अच्छी हैं। अभी पिछले मैं बताती हूँ आपको, 3-4 महीनों में हमने मेरे ख़्याल से 15-20 लोगों जोड़े जो है अपने लड़ाई झगड़ा निपटा करके अपने घर चले गए हैं। तो ये एक जो हमारे समिति के मेंबर्स हैं और काउंसलर्स हैं, आपसी सहयोग से, परस्पर सलाह से, आपस में हम लोग आपसी सलाह एक दूसरे की रखते हैं और समझते हैं उस मामले को। सामने बैठे हुए जो हमारे सामने बैठे हुए होते हैं उन लोगों को हम समझते हैं कि भाई ये थोड़ा झूठ बोल रहा है, थोड़ा सच बोल रहा है, परेशानी क्या है असली, समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि इनका घर बसा रहे। तो ये बहुत अच्छी पहल है एक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और ये थी हमारे साथ अलका नीम, जिन्होंने कड़ा परिश्रम, कड़ा संघर्ष किया महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए और आज की तारीख में वो परिवारों को बिखरने से बचा रही हैं। उन्होंने बताया कि जैसे पिछले कुछ महीनों में उन्होंने 15 से 20 जोड़ों को बिखरने से बचाया और उनको एक किया और एक नया जीवन दिया। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।